Good evening, everyone, and welcome to all of you in Agni series. तो सबसे पहले क्वेश्चंस विजिट करो सर। ये एनटीपीसी सीवीटी वन के क्वेश्चंस हैं, राइट? और एक ये दूसरा सीजीएल टीयर वन ओलिव बोर्ड के मॉक के क्वेश्चंस हैं। पहले तो मैं ये कहूँगा कि सर आप ऐसे सवाल को ऑप्शन से पहले देख लो। यदि ऑप्शन से आप आंसर निकाल सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट में ही आना ज़रूरी है, क्योंकि आपको इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा कि आखिर वो जो वृत्ताकार शीट है तो त्रिज्यखंड जो सेक्टर निकालोगे काट के, उसके बाद कैसे उसको आप शंकु बनाते हो, राइट? तो खैर हम एक एक करके स्मार्ट अप्रोच में डील करते हैं, राइट? तो पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, सुनना ध्यान से। सॉल्यूशंस पे आ रहे हैं सर। एक बात बता मेरे को, तीन बंदा है, पी है, क्यू है और आर है। ये 10 दिन में काम करता है, ये 15 दिन में करता है, ये 25 दिन में करता है। ये टाइम दे रखा है। एलसीएम हम किस लिए लेते हैं? टोटल वर्क के लिए, ये तो पता है। 10 यहाँ से ले लिए, और यहाँ से पी का एफिशिएंसी मेरा आ जाएगा 15। अरे 150 में 10 से भाग देंगे, और क्यू का एफिशिएंसी आ जाएगा 10, और आर का एफिशिएंसी आ जाएगा 6, क्योंकि 25 छकी 150। अगला लाइन इसने दे रखा कि पी सभी दिन काम करते हैं, जबकि क्यू प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन कार्य करता है और आर प्रत्येक सम संख्या वाले दिन काम करता है, राइट? अब एक बात बताओ, पी सभी दिन काम करता है, इसका मतलब यदि हम इसको स्लॉट बनाएं, यदि हम पहला दिन की बात करें तो पी, चूंकि क्यू प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन कार्य करता है, तो विषम संख्या क्या होता है? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। यानी पी और क्यू पहला दिन काम हम यदि करवा लेते हैं तो हमको 25 यूनिट मिल जाता है। दूसरा दिन बोलता भैया क्यू हम काम नहीं करेंगे, अब आर करेगा सम संख्या वाले दिन। यानी दूसरा दिन की यदि हम बात करें तो पी अब प्लस आर करेगा, पी प्लस आर करेगा, तो यहाँ पर 21 यूनिट करेगा, 15 छः 21 होता है। तो अब मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, सर 2 दिन काम हो चुकी है, और 2 दिन में काम होने पर ये 46 यूनिट हमको करके दे रखा है, ठीक है? तो आपको 150 यूनिट काम करवाना है तो करवा देते हैं। 46 दिया कर दो। क्यों करेंगे? 46 को 4 बार कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो ना, 150 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा नहीं कम लेनी है। तो 46 दिया, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 1 13, 138 यूनिट काम हो गया। यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 3 से गुना करेंगे। तो जैसे यहाँ पर 3 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 6 दिन, ठीक है? यानी 6 दिन से थोड़ा-सा हमको ज़्यादा मिलेगा, और आंसर आपको दिख रहा है कि 6 दिन से ज़्यादा एक ही ऑप्शंस है। 8 दिन, 12 दिन, 10 दिन नहीं है, ठीक है? फिर भी डिस्कशन कर लेते हैं, आ गए हैं तो। 150 यूनिट में से 138 यूनिट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 यूनिट बचा है, किससे करवाइएगा? इससे करवाइएगा कि इससे करवाइएगा? ऑप्शन देख के मत बोलिए। भाई साहब एक बात बताओ, जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो उसके बाद जो टाइमिंग आती है, किससे काम कराना होता है? जिससे कि आपने काम स्टार्ट कराया था, राइट? तो जिससे जब काम स्टार्ट कराया था, तो यानी पी प्लस क्यू से स्टार्ट कराया था। चूंकि टोटल वर्क हमको, मतलब जो बचा हुआ काम है 12 यूनिट है ये, और यदि इसकी एफिशिएंसी से हम भाग दे देते हैं तो आपका टाइमिंग निकल जाएगा। अब वहाँ पर ये सब जोड़ने उड़ने मत लग जाना, ये वाला यहीं पर शिफ्ट हो जाता है, यानी 6.12/25, राइट? दिस इज आंसर। वो इस कंडीशंस में होता है जो हम बोले कि डायरेक्ट यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। ये जो ये वाला संख्या ना, ये इससे छोटा होना चाहिए, तो डायरेक्ट आप शिफ्ट कर दो। जोड़ना मत कि 25 छक्की 150 हुआ, 162 हुआ, फिर 25 से भाग दे रहे हैं। दिस इज रॉन्ग मेथड। समझ में आई? ऐसा नहीं सोचना। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, ये सवाल आ जाए ना, पहले हम देखो क्यों बोलते हैं कि ऑप्शन एक बार देखो, ठीक है? ये लेटेस्ट क्वेश्चन हैं सर, तो आप ऑप्शंस देखो पहले। मैंने एक बात पूछा कि
इसने पूछा कि शंकु मैंने नहीं, क्वेश्चंस ने पूछा कि शंकु का आयतन क्या है? एक बात बताओ, शंकु का आयतन क्या होगा? यही फ़ॉर्मूला होता है ना कि 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। पाई का वैल्यू कितना? 22/7। 22/7। यहाँ से क्या निकल रहा है? प्राइम नंबर निकल रहा है। 11 का डिविजिबिलिटी चेक करके देख लो, मैंने चेक करके देखा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ। 11 का डिविजिबिलिटी आपको सिर्फ यही मिलेगा। तो पहले अटेम्प्ट में ऐसे सवाल नहीं बनाते हैं। आयतन यदि उसने पूछ रखा है, 11 का डिविजिबिलिटी हम चेक कर लेंगे, और यदि मिल गया तो हम बिना सॉल्व किए जाएंगे, और यदि नहीं मिला तब तो कोई बात नहीं है, तब तो हमको सॉल्व करना ही करना है। इसने क्या बोला कि 35 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 132 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक वृत्ताकार शीट का त्रिज्यखंड। देखो, त्रिज्यखंड कैसे होता है? त्रिज्यखंड इसी टाइप का होता है ना। अरे भैया सुन लो, एक सर्कल ले लो, ठीक है, यहाँ पर ये सेंटर होगा, तो ये वाला तो रेडियस, ये वाला रेडियस, और ये क्या हो जाता है? चाप की लंबाई। इसी को खींच के निकाले हैं हम यहाँ पे। क्या बोला कि ये 35 सेंटीमीटर है, तो ये भी 35 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या है। ये जो पूरा लेंथ इसने दे रखा, ये दे रखा है 132, राइट? कितना दे रखा? 132। अब सुनना ध्यान से, ठीक है? सर ये वृत्ताकार शीट से हम काट के अभी निकाले हैं, शंकु बनाना है। तो शंकु कैसे बनाएंगे सर? देखो, ये वाला पॉइंट पकड़ो, एक सेकंड, हाँ, ये वाला पॉइंट पकड़ो, और इस पॉइंट को, अरे ये वाला पॉइंट, अब जब यहाँ पर ये तो फिक्स है, तो ये वाला पॉइंट पकड़ के जब आप ऐसे मिलाएंगे, भाई साहब इसको जब ऐसे मिलाओगे, ऐसे ले जाके, तो बनेगा। देखो कैसे बनेगा। जब आप मोड़ के जोड़ दोगे ना, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। मतलब कहानी ये करना है कि ये जो पूरा छोर है ना, ये वाला छोर, इसको घुमा मोड़ के इस छोर में चिपका देना है। ठीक है, इस छोर में आप जैसे चिपकाओगे तो ये शंकु बन जाएगा आपका। और ये वाला जो है ना, ये वाला लाइन, इससे एक सर्कुलर, मतलब उसका जो आधार है वो सर्कुलर बन जाएगा, क्योंकि जब आप मोड़ेंगे तो ये गोल हो जाएगा ना ये वाला। तो ये जो पूरा है ना, ये पूरा, इसकी वैल्यू 132 है। और ये क्या है? सर्कल है, यानी परिधि है। तो क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि ये 2 पाई और आर, रेडियस कुछ ना कुछ होगा, 132 है। कटा के देख लो, 22×2 = 44 या 132, तो आर जो आपका आएगा सर, ये वाला आर, ये आएगा 21, ये आएगा 21। अब इस 35 को आपने खींच के तान के यहाँ पे लाया था, यहाँ पे, और इसको यहाँ पे गोंद से आपने चिपका दिया। तो जब चिपकाया तो ध्यान दो कि ये जो तिरछी ऊंचाई हो जाएगी, ये 35 हो जाएगी, ठीक है? और ये होता है 90, ये होता है 90। जब ये 90 होता है तो सत्या के 7×5 = 35, 7×4 = 28। ये चीज़ तो आपको आराम से आ जाना चाहिए, क्योंकि ये तो ट्रिपलेट है। अब हर जगह ट्रिपलेट हम थोड़ी ना याद करेंगे। 3, 4, 5 का जिस तरह से ट्रिपलेट होता है, तो आप उसमें से कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, चाहे आप डिवाइड कर दो, वो ट्रिपलेट आपका रहेगा। अब हर जगह सेटअप नहीं करना है 21, 28, 35। सीधा जानना, सत्या 21, 7×4 = 28, 3, 4 है, यहाँ पर 5 है, इसका मतलब 7×35, ठीक है? अब इसने पूछा इसका आयतन हमको दिखा दो। आयतन दिखा देते हैं। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना निकाले थे? तो आर का वैल्यू आया था मेरा 21 गुना 21, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच कितना हो जाएगा? 28। तो सत्या इक्कीस ये कट जाएगा। अब गुना कर लो, 22×21×28 करेंगे ना, आपको आंसर नंबर 1 ही आएगा।
देख लो गुना करके। लेकिन सर मेरा ये कहना है आपसे कि आप ये कंसेप्ट जानो ज़रूरी है, ठीक है? लेकिन आपको सबसे पहले 11 का डिविजिबिलिटी चेक करना है और मार्क करके निकल जाना है ताकि आपका क्वेश्चंस नहीं छूटे, राइट? आज के सेशंस का ये लास्ट क्वेश्चंस है। मिलते हैं अपकमिंग सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। लव यू टू ऑल।